नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पे। पर्यावरण अध्ययन में देखिए हमारा जीव जगत का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने 2 वीडियो डाल दी हैं। अगर अब आपने नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जंतु जगत। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जंतु जगत को क्या कहते हैं? देखिए फौना। सबसे पहले जान लीजिए जंतु जगत को फौना कहा जाता है। जंतु जगत में क्या पढ़ते हैं हम? जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। अरस्तु को क्या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए जंतुओं में हम क्या क्या पढ़ते हैं जंतु जगत में? देखिए कीड़े मकोड़े, बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि पशु पक्षी और मनुष्य सभी क्या जंतु जगत के अंदर आते हैं। पानी में रहने वाले जीव मछली, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा और रेंगकर चलने वाले जीव सांप, कछुआ, ये क्या सभी जंतु जगत में आते हैं। और जंतु जगत को हम किस में पढ़ते हैं? फौना में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ विशेष जानवर वे उनकी विशेषताएं। देखिए 2019 का जो पेपर हुआ था आपका सीटेट का 2019 का पेपर दिसंबर का, उसमें देखिए इसमें से क्वेश्चन जरूर आया है और आता रहेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें से जो मैं आपको जानवर कराने जा रहा हूँ इनमें से कोई सा भी आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी जानवर दे देगा क्वेश्चन में, उसमें विशेषता पूछ लेते हैं। क्योंकि आजकल क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछते, उसमें क्या विशेषता दे दी जाती है कि इनमें से कौन सी विशेषता उसकी है या कौन सी नहीं। तो इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला जानवर। देखिए शेर के बारे में जान लेते हैं। शेर जंगल में रहता है, आप सभी जानते हैं। इसकी आयु कितनी होती है? 14 वर्ष की होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से, किसकी मदद से? मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। तो किसकी मदद से रास्ते का पता लगाता है? मूंछों की मदद से। और अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है मूंछों की मदद से ही। और शिकार का पता कैसे लगा लेता है? वो भी मूंछों की मदद से। इसी के साथ साथ क्या है, अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। कितना? 6 गुना ज़्यादा। यह अपने मूत्र की सहायता से, किसकी मूत्र की सहायता से, अपने क्षेत्र, अपने इलाके का पता लगा लेता है, पहचान लेता है। इनके बच्चे का जन्म होने पर, मतलब जो इनका वेट होता है, इनके बच्चों का जो पैदा होते हैं उनका वजन कितना होता है? 1 से 2 किलो होता है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं और शेरनी समूह की नेता होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा शेर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो अगला देख लेते हैं बाघ। देखिए बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह लगभग कितने 26 साल तक जीता है। यह भी शेर की तरह मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। किसकी मदद से? मूंछों की मदद से ही अपने शिकार का पता लगाएगा और अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेगा। यह भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है अंधेरे में। और यह भी मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र, अपने इलाके को पहचान लेता है। देखिए इसमें शेर वाली ही विशेषताएं, सिर्फ 2 विशेषताएं अलग हैं। एक तो क्या, इसकी उम्र 26 साल है लगभग। साथ ही साथ इसके जो बच्चे होते हैं उनका वजन कितना होता है? आधे किलो से 1.5 किलो तक। कितना? आधे किलो से 1.5 किलो तक इसके बच्चे का वजन होता है। देखिए अब हाथी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो 2019 का पेपर था सीटेट का, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो हाथी से ही आया था। हाथी की विशेषता दे दी गई थी, उसमें से पूछा था यह विशेषता कौन सी हाथी की है और कौन सी नहीं। तो इसलिए हम इसकी एक एक विशेषता को जान लेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए सबसे पहले देखते हैं स्थलमंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। सबसे बड़ा जानवर कौन सा हो जाएगा आपका? हाथी स्थलमंडल का। इसकी आयु लगभग कितनी है? 70 साल इसकी आयु है। दिमाग इसका कम से कम 5.5 किलो का होता है। एक दिन में लगभग ये 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो पत्तियां, झाड़ियाँ खा जाता है। देखिए जो सीटेट के 2019 के पेपर में दिया गया था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 2 क्विंटल या 200 किलो पत्तियां, झाड़ियाँ खा लेता है, लेकिन वो क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या एक दिन में ही 1 क्विंटल या 100 किलो पत्ते, झाड़ियों को खा लेता है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपना टॉपिक क्लियर करें। इसके साथ साथ इसके बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है। हथिनी और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथिनी समूह की नेता होती है। ये भी उस ऑप्शन में था तो ये राइट हो जाएगा। इसी के साथ क्या 14-15 साल की उम्र में क्या ये समूह को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम, मतलब ये भी दिया था ऑप्शन में कि उसका आराम करने का समय कितना हाथी का, तो ये सिर्फ कितना 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितना? 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक विशेषता और दी थी कि हाथी क्या कीचड़ में अपने को रखकर क्या ठंडक प्राप्त करता है। कीचड़ में रखकर अपने आप को ठंडक प्राप्त करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी इसकी एक एक विशेषता। एक दिन में कितना खा रहा है ये? 1 क्विंटल या 100 किलो पत्तियाँ। इसके बच्चों का देख लेते हैं, 14-15 साल में ये अपनी उसी को छोड़ देते हैं ग्रुप को। 2 से 4 घंटे ये सिर्फ सोते हैं। ठीक है,
ये एक शाकाहारी जानवर है। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको गैंडा। देखिए आप गैंडा के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा तो आपका हाथी हो गया, उससे दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गैंडा। तो गैंडा क्या आपका दूसरा बड़ा जानवर हो जाएगा स्थलमंडल का। तो गैंडे के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी लगभग उम्र कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। इसकी क्या नाक के ऊपर सींग होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। इसकी चमड़ी क्या त्वचा काफ़ी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर की। तो ठीक है, इसको समझ में आया आपको। उसके साथ हम देख लेते हैं पेंगुइन। देखिए ये ना उड़ने वाला पक्षी, अगर आपसे पूछ लेता ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है तो आप बता देंगे पेंगुइन। यह पानी में तैर सकता है। काय में तैर सकता है, पानी में, बर्फीले इलाकों में रहता है, अंडे देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता अंडे देता है। यह समूह में रहता है। तो एक बार पिक्चर से दिखा देता हूँ मैं आपको गैंडा और पेंगुइन को। देखिए गैंडे को देख लीजिए, इसकी त्वचा कितनी मोटी है और काफ़ी बड़ा भी है, और साथ ही साथ क्या नाक के ऊपर 1 या 2 सींग भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो देख लेंगे आप गैंडे की आकृति, जिससे आपको एक बार पूरा समझ में आ जाएगा गैंडा है क्या और किसकी कैसी आकृति है और क्या इसकी विशेषता है। इसके साथ पेंगुइन देख लेते हैं। देखिए पंख हैं इसके, आपको पंख दिख रहे होंगे, बर्फीले इलाके में दिख रहा होगा आपको। ये अंडे में देते हैं और साथ ही साथ क्या ग्रुप में रहते हैं। अब देख लेते हैं हम जिराफ के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, जिराफ है। आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे, ये सबसे बड़ा जानवर मतलब ऊंचा आपका जिराफ है। आयु लगभग 25 साल होती है इसकी। एक दिन में बड़ा जिराफ लगभग 35 किलो क्या पत्ते खा जाता है, शाकाहारी है ये भी। 35 किलो पत्ते खा जाता है। महाहाथी कितना खा रहा था, 100 किलो खा रहा था। यहाँ जिराफ कितने खा रहा है, 35 किलो। यह बहुत ही कम सोता है, मतलब इसकी निंद्रा कम है। वहाँ हाथी की भी निंद्रा कम ही थी, 2 से 4 घंटे थी। ये बहुत कम सोता है, दिन में सिर्फ 2 घंटे, ये सिर्फ 2 ही घंटे सोता है। ठीक है, हेल मछली के बारे में जान लेते हैं। यह पानी में रहती है, स्तनधारी। स्तनधारी देखो कौन होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ब्लू हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। तो इसकी क्या विशेषता हो जाएगी, एक तो पानी में रहते हैं प्लस स्तनधारी है, और ब्लू हेल क्या सबसे बड़ी जानवर है। फेफड़ों से सांस लेते हैं, सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या, फेफड़ों से सांस लेते हैं। जैसे मनुष्य भी फेफड़ों से सांस लेता है, ऐसे ही ये हेल मछली भी फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी उम्र 90 साल है। देखिए अभी तक मैंने आपको 2-3 जानवर कराए हैं, सबसे ज़्यादा उम्र किसकी निकली है, ये 90 वर्ष हेल मछली की। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा एज किसकी है, उम्र कितनी है, तो आप बता देंगे हेल मछली की 90 वर्ष है। ये देखिए जिराफ को देख लीजिए, कितनी बड़ी आकृति है इसकी। ये देखिए इसकी टांगें भी काफ़ी बड़ी होती हैं, और इसको चलने में काफ़ी क्या, एक पैर आगे रखता है, दूसरा इसका पीछे रहता है। देखिए एक पैर आगे जा रहा है, ये दूसरा पीछे रह जाता है। तो ये जिराफ की आकृति है। ये हेल मछली है। इसके बाद देख लेते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन की देखिए पानी में रहती है, ये भी स्तनधारी है, क्योंकि बच्चों को जन्म देती है। स्तनधारी क्यों होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो स्तनधारी होते हैं। सांस किससे लेगी, ये भी फेफड़ों से लेगी। आयु कितनी है, लगभग 50 वर्ष होती है। तो डॉल्फिन के बारे में भी आपको पता चल गया। इसके साथ अंधी डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान होती है, मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, अंधी डॉल्फिन शुशुक। ठीक है, ये देखिए आपकी डॉल्फिन देख लीजिए एक बार। इसके बाद देख लेते हैं सांप के बारे में जान लेते हैं। देखिए सांप क्या, यह रैंकर चलते हैं, इनके दांत होते हैं क्या, एक तो ये रैंकर चलते हैं, प्लस क्या इनके दांत होते हैं। लेकिन दांत का उपयोग कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये क्या भोजन को तो सीधा निकल जाते हैं, पूरा निकल जाते हैं, दांत का उपयोग नहीं करते। लेकिन क्या 2 खोखले दांतों का उपयोग काय में करते हैं, ये जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके कान नहीं होते, और क्या ये जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। देखिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इसके क्या दांत से क्या ये जहर निकालते हैं, साथ ही साथ सांप के जहर से ही इसकी दवाई बनाई जाती है। और दूसरी चीज़ देखिए इनके कान नहीं होते, भारी कान नहीं होते इनके, यह ज़मीन पे हुए कंपन को महसूस करते हैं। देखिए जो लोगों में ये फैली हुई भ्रांति है कि सांप बीन सुनकर आ जाता है, देखिए वो क्या ज़मीन की कंपन को महसूस करता है, ना कि वो बीन की आवाज़ को सुनता है। तो ठीक है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 हैं वो देख लेते हैं एक बार। नाग, कोबरा, दोबैया, कैरत, अफाई। ये आपके 4 जो नाग हैं ये आपके यहाँ पाए जाते हैं। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। देखिए इसकी विशेषता ये है, ये घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसके साथ देख लेते हैं केचुआ। केचुआ के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह भी रैंकर चलते हैं, यह रैंकर चलते हैं। आयु लगभग 8 साल है। देखिए अभी तक आप लोगों को मैंने जितने जानवर पढ़ाए हैं, सबसे कम उम्र किसकी निकली है, केचुए की। सिर्फ कितनी है, 8 साल। बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं।
यह मिट्टी खाते हैं। देखिए ये मिट्टी खाने वाला जानवर है। कौन क्या? मिट्टी खाते हैं, ज़मीन को भुरभुरा कर देते हैं, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। देखिए क्या ये ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए खाद का उपयोग, मतलब खाद बना देते हैं, एक तरह से मिट्टी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं ताकि क्या मिट्टी को, ज़मीन को उपजाऊ कर दे, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। इसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चिंपैंजी की। यह होशियार जानवर माना जाता है, लगभग आयु 50 वर्ष होती है। यह समूह में रहते हैं, यह सर्वाहारी है, यानी कि पेड़ पौधे प्लस मांस दोनों को ये खाता है। अब मैं आपको फिगर से दिखा देता हूँ। केचुआ देखिए ज़मीन के ऊपर छोड़े गए हैं। केचुए ऐसे सांप सी की आकृति के लगते हैं, लेकिन होते केचुए हैं, और ज़मीन को क्या उपजाऊ बना देते हैं, खाद को खा खा कर उसको उपजाऊ बना देते हैं। इसी तरह चिंपैंजी को देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम साल्ट की। देखिए ये भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है। यह रात्रिचर है। रात्रिचर का मतलब क्या होता है? ये दिन में सोते हैं, और दिन में भी ये कम नहीं सोता, ये 18 घंटे सोता है। ये बहुत ही आलसी होता है। क्या आलसी होता है? एक पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसी पे पेड़ पर चढ़ा रहता है, और अपनी क्या आयु में बहुत ही कम पेड़ों पे ये घूम पाता है। तो ये बहुत आलसी होता है, 18 घंटे सोता है, और रात्रिचर है। पेड़ों में उल्टा लटका रहता है। क्या? उल्टा लटक के सोया रहता है, अपना खाता है। इसका काम वही है, खाना और उल्टा लटक के सोते रहना। आयु लगभग 40 साल होती है। ये पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। ये अच्छा तैराक भी होता है। तैराक क्या? पेड़ों पे ही लटका रहता है। इसके साथ ही देख लेते हैं शीत निद्रा क्या होती है। देखिए शीत निद्रा, निद्रा तो आपको समझ में आ रही होगी, सोना, लेकिन शीत निद्रा क्या है? देखिए कुछ जानवर क्या ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। भाई अगर वो दिखाई नहीं दे रहे तो कहीं तो जाएंगे वो क्या सर्दियों में सोने चले जाते हैं। ये क्या पूरी सर्दी अपने आवास में सोते रहते हैं, इसलिए इनको शीत निद्रा कहा जाता है। जो जानवर सर्दियों में सोते हैं तो उसको शीत निद्रा कहा जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से जानवर हैं जो शीत निद्रा लेते हैं। आपका सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, भालू है आदि। तो ये क्या शीत निद्रा लेते हैं। आपको पता चल गया होगा शीत निद्रा क्या है। सर्दियों के मौसम में निद्रा लेना अपने आवास में शीत निद्रा कहलाती है। सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू ये शीत निद्रा लेने वाले जानवर हैं। देखिए मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं सीटेट में, और आगे भी आते रहेंगे। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, अपने टॉपिक का पूरा कवर करें, एक एक विशेषता पढ़ें, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम अपनी जो भी दिक्कत होगी उसको सुधारेंगे। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे इनका नोट्स तक का, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो दोस्तों आज के ये देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाना भूल गया। ये देखिए, ये साल्ट की पिक्चर है। देखिए पेड़ पे लटका हुआ है, अपना सोता रहता है रात भर, दिन भर सोता रहता है, और रात को ये अपना जगता है। इसको रात्रिचर कहते हैं। 18 घंटे सोता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।